हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टरबाइन के बारे में बेसिक जानकारी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स जो टरबाइन होती है उसके बारे में ये ऑप्शन है। ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज, या सबमर्ज तो ये होती ही नहीं है। इम्पल्स टरबाइन वो होती है जो पहिए वाली होती है, जिसके जेट पानी की प्रेशर मारते हैं, पहिया जो घूमता है उसे होते हैं, वो होता है इम्पल्स टरबाइन। ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज, नो जी। मेक्स यूज फॉर ड्राफ्ट ट्यूब इसमें यूज नहीं होती। ऑपरेट बाई इनिशियल कंप्लीट कंजर्वेशन टू काइनामेटिक्स एनर्जी, हाँ जी ये सही है। जो इनिशियल पूरी जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनामेटिक्स एनर्जी होती है। प्रेशर मारते हैं ना हम, तो वो पूरी की पूरी काइनामेटिक्स एनर्जी होती है। कन्वर्ट प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी थ्रू आउट द वेंस। वेंस तो उसमें वेंस होते हैं, लेकिन वो प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती है। ओके, प्रेशर एनर्जी उसमें होती ही नहीं है। उसमें क्या होती है, उसमें पूरी पूरी काइनेमेटिक्स एनर्जी होती है, यानी वेलोसिटी ही होती है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अब हम ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम टरबाइन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बेसिक क्लासिफिकेशन कितने तरीक़ा की होती हैं, किस बेसिस पे किस तरीक़ा की होती है। तो देखिए, ये है हमारा पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ फ्लो। अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ फ्लो, तो इसमें इम्पल्स टरबाइन क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं। देखिए, पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ फ्लो, दूसरा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ठीक है, और तीसरा है हमारा डायरेक्शन ऑफ द टरबाइन शाफ्ट। शाफ्ट जो है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये तीसरा टाइप है जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे टरबाइन का। चौथा है बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, यानी किस टरबाइन की कितनी स्पेसिफिक स्पीड होती है। ये चार बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्लासिफिकेशन की तरफ। पहला है अकॉर्डिंग टू हेड एंड फ्लो। तो पहला है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में जो हेड होता है वो 250 से ज़्यादा होता है, 250 से ज़्यादा होता है एच हेड। देखिए, इम्पल्स टरबाइन की क्या खासियत होती है, इसमें हेड ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज कम होता है। अब रिएक्शन टरबाइन, दो तरह की टरबाइन होती है ना, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में हेड कम होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हेड के हिसाब से इम्पल्स टरबाइन वो होती हैं जिनमें हेड जो होता है 250 से मीटर से ज़्यादा हो। अब रिएक्शन टरबाइन दो तरीक़ा की होती हैं अकॉर्डिंग टू हेड। एक तो मीडियम हेड मीडियम फ्लो, ओके, एक लो हेड एंड हाई फ्लो। अब मीडियम हेड एंड मीडियम फ्लो, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ पहले। टरबाइन दो तरीक़ा की होती हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इसके बाद में, लेकिन रिएक्शन टरबाइन फिर दो प्रकार की होती हैं, एक रेडियली रिएक्शन टरबाइन, एक एक्सियली रिएक्शन टरबाइन। ओके, और अगर एक क्लासिफिकेशन और करना चाहें तो इनका दोनों का मिक्सअप, यानी रेडियल एंड एक्सियल रिएक्शन टरबाइन। तो हमने ओके, तो पहले हमने पढ़ लिया इम्पल्स टरबाइन, अब दोबारा पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन दो तरीक़ा की, एक रेडियल रिएक्शन टरबाइन, एक एक्सियली रिएक्शन टरबाइन। रेडियली रिएक्शन टरबाइन जो होती हैं वो मीडियम हेड एंड मीडियम फ्लो के लिए होती हैं। ओके, उनका जो हेड होता है वो 80 से लेके 600 मीटर तक होता है। लेकिन ये डाटा एकदम सही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपसे जो पूछा जाएगा उसके लिए आपको हेड जो बताना पड़ेगा पहले केस में। ओके, इस वाले केस में बताना पड़ेगा 25 से 250, यानी 250 से लेके 25 से लेके 250 तक। ओके, अब बात आती है लो हेड एंड हाई फ्लो। ये कौन सी होती हैं, एक्सियली रिएक्शन टरबाइन होती हैं। अब लो हेड एंड हाई फ्लो, इसमें हेड कितना होता है, इसमें हेड होता है 0 से 25 तक, कहीं कहीं आपको 40 से 50। ये डाटा, ये वाला आप यूज नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, आप ये वाला यूज करेंगे 0 से 25, 25 से 250, मोर देन 250, यानी कि एक्सियली रिएक्शन टरबाइन। ओके, तो उनके लिए हेड कितना होता है 0 से 25। रेडियली रिएक्शन टरबाइन उनके लिए 25 से 250, और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन इम्पल्स टरबाइन उनके लिए हेड मोर देन 250। तो ये हो जाता है हमारा बेसिस ऑफ हेड। ओके, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब आप बात आती है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है पेल्टन इम्पल्स।
पेल्टन, इसका नाम पेल्टन। देखिए ये जो इम्पल्स टरबाइन थी इसका नाम पूरा किस बेसिस पे है, पेल्टन, इसे पेल्टन टरबाइन भी कहते हैं। तो पेल्टन इम्पल्स, ये एक टेंजेंशियल वो है, ये जो पहले वाली है, ये हो ये वाली या ये वाली, दोनों एक ही बात है। ये एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इसमें जो फ्लो होता है वो टेंजेंशियल ही जाता है। ओके, अब बात आती है ओल्ड फ्रांसिस देखिए ओल्ड फ्रांसिस रेडियल, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, थॉमसन टरबाइन और फॉरियनॉन आउटवर्ड रेडियल टरबाइन। ये होती है हमारी रेडियल वाली, यानी मीडियम फ्लो और मीडियम ही हेड वाली। कौन कौन सी? ओल्ड फ्रांसिस, थॉमसन और फोइनेरॉन। ओके, लेकिन इसमें जो दो हैं, ये ओल्ड फ्रांसिस और थॉमसन, ओल्ड फ्रांसिस और थॉमसन, ये इनवर्ड वाली हैं, जिनमें इनवर्ड फ्लो होता है, इनवर्ड रेडियल फ्लो। ओके, लेकिन ये जो फोरियनॉन वाली जो ये है, ये आउटवर्ड है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये आउटवर्ड है, और ये हमारी दोनों ऊपर वाली जो है ये हमारी इनवर्ड हैं तीनों की तीनों ही ये रेडियल फ्लो में, रेडियल रिएक्शन टरबाइन। अब बात आती है कैपलन और प्रोपलर। कैपलन और प्रोपलर, ये एक्सियल टरबाइन है। एक्सियल फ्लो होता है इनमें, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, लो हेड एंड हाई फ्लो। ओके, अब ये जो हम मॉडर्न फ्रांसिस एक्सियल टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस ये है, ये कॉम्बो है दोनों का, यानी कि ये ओके, ये मॉडर्न फ्रांसिस एक्सियल रेग, ये जो टरबाइन है लास्ट वाली, ये कॉम्बो है। इसमें मीडियम हेड मीडियम फ्लो के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों का कॉमन है। इसमें रेडियल फ्लो भी होता है और एक्सियल फ्लो भी होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसे, तो आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा डायरेक्शन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। टरबाइन का जो शाफ्ट है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, पहला है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, दूसरा है वर्टिकल शाफ्ट। अब आप देखिए, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में सिर्फ पेल्टन टरबाइन ही होती है, यानी पेल्टन टरबाइन में हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल शाफ्ट भी यूज हो सकता है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट भी हो सकता है पेल्टन टरबाइन में, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में हमेशा वर्टिकल ही शाफ्ट यूज होगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पेल्टन टरबाइन होती है, नंबर होते हैं लेस देन 2। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के केस में नंबर ऑफ जेट कितने होते हैं? लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2। तो कितने हो सकते हैं? या तो 1 या 2। वर्टिकल शाफ्ट के केस में अगर पेल्टन व्हील है तो नंबर ऑफ जेट तो 4 से ज़्यादा होंगे, मोर देन और इक्वल टू 4, और लेस देन एंड इक्वल टू 6 के बराबर होंगे, यानी 3 हो सकते हैं, 4 5 6, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं नंबर ऑफ जेट पेल्टन व्हील के केस में इन वर्टिकल शाफ्ट। लेकिन रिएक्शन टरबाइन के बारे में कितने भी हो सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल शाफ्ट जो होता है रिएक्शन टरबाइन में सिर्फ वर्टिकल शाफ्ट ही होता है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट नहीं होता है। अब बात आती है हमारी स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर, के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है। स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के केस में होती है एन स्पीड होती है, ये रिवॉल्यूशन स्पीड, अंडर रूट में पी एच की पावर 5/4, और पंप के केस में होती है एन अंडर रूट ऑफ क्यू, एच की वैल्यू 3/4, यानी यहाँ पे एन होगा, यहाँ भी एन होगा। यहाँ अंडर रूट में पी है टरबाइन के केस में, यहाँ अंडर रूट में क्यू है, अपॉन में एच की वैल्यू 5/4, यानी एच की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे एच की पावर 3/4, एच की पावर 1 से कम है, यानी क्योंकि 3/4 है।
लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ तो हम लिख देते हैं 5/4, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं 4/3, सॉरी यहाँ तो हम लिख देते हैं 5/4 और यहाँ पे लिखते हैं 4/5। ये कन्फ्यूजन होता है कि हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा है तो हमने ये तो यहाँ लिख दी, ये सही भी है हमारी, लेकिन हम यहाँ पर 3/4 की जगह 4/5 कर देते हैं मैक्सिमम जगह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा 4 ही है, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ ऊपर 5 है और यहाँ पे 3 है। ये आपको थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है। पंप के केस में n/√Q h⁴ 3/4 और टरबाइन के केस में n/√P h की वैल्यू 5/4। अब टरबाइन के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन देखिए ये है। टरबाइन के केस पे सिंगल नोजल है, अगर पेल्टन व्हील के पहला होता है पेल्टन व्हील, सिंगल नोजल अगर है तो स्पेसिफिक स्पीड होती है 10 से लेकर 35 तक। मल्टी नोजल है तो स्पेसिफिक स्पीड हो जाती है मोर देन 35। अब बात आती है रिएक्शन टरबाइन के केस में। रिएक्शन टरबाइन में अगर रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, रेडियल वाली वो है तो 60 से 300, एक्सियली है तो 300 से 1000। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पेल्टन के लिए अगर सिंगल नोजल है 0 से 35, मल्टी नोजल है मोर देन 35, अगर रिएक्शन टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन रेडियल वाली है तो उसके लिए 60 से 300। ओके, अगर ये हमारा एक्सियली वाली टरबाइन है, रिएक्शन वाली जो टरबाइन है वो एक्सियली है तो 300 से 1000। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेनली कन्फ्यूजन जो होता है उसमें हम इसको और जो हेड है उसको मिक्स कर देते हैं। तो आपको हेड भी ध्यान रखना है। इम्पल्स टरबाइन के लिए हेड कितना होता है, मोर देन 250। इम्पल्स टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, अगर सिंगल नोजल है तो 0 से 35, मल्टी नोजल है तो मोर देन 35। रिएक्शन टरबाइन के लिए हेड कितना कितना अभी हमने पढ़ा था पहले, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में 25 से 250। अब रिएक्शन टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, स्पेसिफिक स्पीड होती है 60 से 300। ओके, वहाँ 25 से 250 हेड और 60 से 300 स्पेसिफिक स्पीड। एक्सियल टरबाइन के लिए हेड कितना होता है, 0 से 25, और एक्सियल टरबाइन के लिए, एक्सियल रिएक्शन टरबाइन के लिए हमारा स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, 300 से 1000। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हम हेड को स्पेसिफिक स्पीड में मतलब मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक बार इसका और एक बार इस डाटा को, इस वाले डाटा को, और एक बार इस वाले डाटा को थोड़ा सा फिर से देख लेना। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करना है, ये डाटा सही नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 0, 25 और 25, 250 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये टरबाइन की बेसिक जानकारी हमने ले ली, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड के केस में। पहला है स्पेसिफिक स्पीड पंप के केस में और दूसरी है स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के केस में। फार्मूला बेस्ड है। देखिए, पहले पंप के केस में क्या होती है हमारी, n/√Q h की पावर 3/4। अब h क्या है हमारा, h 1450 दे रखा है। ओके, Q क्या है, Q हमारा 44 दे रखा है। ओके, h क्या है, h 36 मीटर दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा हमारा पंप के केस में। अब बात आती है टरबाइन के केस में। टरबाइन के केस में हमारा क्या होता है, n/√P h की पावर 5/4। तो n कितना है, 250, P कितना है, 2000 किलोवाट, h कितना है, 25 मीटर। फार्मूला बेस्ड है, एक बार ये करके देख लीजिएगा। ओके, ये रहे इनके फार्मूले। 4 पंप के लिए, पंप n/√Q h की पावर 3/4, 4 टरबाइन n/√P h की पावर 5/4। ओके, तो ये हमारा बेसिक जानकारी जो टरबाइन में यूज होती है, और इतनी ही जानकारी से हमारे सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा तो वो मैकेनिकल में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इतनी ही जानकारी हमें सफिशिएंट है टरबाइन के बारे में। अगर कोई और अच्छा क्वेश्चन बनता है टरबाइन से
तो हम हाजिर होंगे फिर से। ओके, थैंक यू।